नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव मोटिवेशन में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जीवन में समस्याएं, मुश्किलें बहुत आती हैं और शायद खुशियों के पल उसके मुकाबले बहुत थोड़े से होते हैं। तो क्या ये सोचकर कि जीवन में मुश्किलें ज़्यादा हैं, खुशियों के पल कम हैं, तो हमें जीवन में उदास होकर बैठ जाना चाहिए? या किसी कार्य को बार बार करने पर भी असफलता मिल रही है तो क्या हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब रात आती है तो उसके बाद सवेरे का आना निश्चित है। क्योंकि अगर दुख के बादल छाए हैं तो सुख की बारिश भी निश्चित होगी। बस धैर्य नहीं खोना है, सच्चाई और कर्म के रास्ते को नहीं छोड़ना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा है कि 1 सितंबर से राहु महाराज बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं, तो यूं ही नहीं लिखा, वास्तव में ऐसा होगा और 100% होगा। आने वाले 1 सितंबर से अगले 16 महीनों तक राहु ग्रह में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। राहु अभी तक सुषुप्त अवस्था में थे, लेकिन 1 सितंबर से वो जागृत अवस्था में आने वाले हैं। लगभग सवा साल तक ये जागृत अवस्था में रहेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि राहु की जागृत अवस्था में आने पर क्या होगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे प्लैनेट सिस्टम में 9 ग्रहों को स्थान दिया गया है। 7 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन 2 छाया ग्रह भी हैं जिन्हें अंधेरे का ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह राहु और केतु हैं। राहु ग्रह के बारे में एक बात प्रचलित है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी ये रातों रात बदल सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु शुभ स्थान में है तो उस व्यक्ति के साथ साथ उससे जुड़े परिवार के अन्य लोगों की जिंदगी भी बदल जाती है। यदि राहु अशुभ स्थान में है तो व्यक्ति की मति भ्रमित हो जाती है, उसके कर्म ही उसे बर्बाद कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 1 सितंबर को राहु के जागृत अवस्था में आने पर क्या होगा। दोस्तों, राहु जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली ग्रह है और वह जागृत अवस्था में हो तो सोचिए, जागती हुई अवस्था में वो जिस ग्रह के साथ आएंगे तहलका मचा देंगे। राहु अभी सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन 1 सितंबर से जागृत अवस्था में आने के बाद आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट में पूरी शक्ति के साथ जय बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। दोस्तों, राहु ग्रह जब से आपकी कुंडली में आए हैं तब से आपका मन चिंताओं में डूबा हुआ है। नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। किसी भी कार्य को करने में जाते हैं, थोड़ी देर में मन उचाट हो जाता है, या यूं कहें काम में मन नहीं लगता और हमेशा ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा बुरा हमारे साथ ही हो रहा है। राहु इस समय शनि के साथ बैठे हैं और दोनों ही आपस में मित्र भी हैं। और मित्र के साथ जब राहु बैठते हैं तो अच्छा फल देने वाला होते हैं। और इससे भी बड़ी बात, जब राहु जागृत अवस्था में होते हैं तो वे फल देना प्रारंभ कर देते हैं। शुभ स्थान पर होंगे तो शुभ फल देंगे और अशुभ स्थान पर होंगे तो अशुभ फल देंगे। अभी ये अपने मित्र शनि के साथ हैं तो फल तो शुभ ही देने वाले हैं। राहु इस समय कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, जो कि ऊपर का हिस्सा अर्थात सिर का हिस्सा है। और जब राहु महाराज सिर के स्थान पर और साथ में शुभ स्थिति में होते हैं तो ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। किसी भी कार्य को करते हुए जो आपके सामने भ्रम की स्थिति बनती थी, जो नेगेटिव विचार आपको आगे बढ़ने नहीं देते थे, जो घंटों आप विचारों में डूबे रहते थे, अकारण सोचते रहते थे, उन सब से अब आप बाहर आ जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस स्थिति में जब राहु महाराज आएंगे तो आपके आत्मविश्वास, आपके सपने, आपकी एम्बिशंस अपने आप इतने बड़े हो जाएंगे कि आप भी कभी कभी ये सोच कर घबरा जाएंगे कि कहीं मैंने ज़्यादा बड़े सपने तो नहीं देख लिए, कहीं मैं इन्हें पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन वास्तविकता में राहु महाराज के इस स्थान पर आने पर कुंभ राशि वालों के सपने बड़े तो होते ही हैं, बल्कि राहु महाराज की कृपा से पूरे भी होते हैं। और ग्रहों की चाल ये बता रही है कि आपके सपने बड़े होने वाले हैं। उन्हें पूरा करने की आपने योजना भी बना ली है और उस दिशा में आपके प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। आपको अपना लक्ष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव आपके शरीर पर, आपके काम पर, आपके मन पर पड़ने वाला है, जो कि शुभ स्थिति में है। अभी तक जो नुकसान आपने उठाए हैं, जो समस्याएं आपने झेली हैं, उन सब पर अब विराम लगने का समय आ चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। राहु को गुरु की तरह 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, जो कि 5, 7, 9 हैं। ये वो 3 दृष्टियां होती हैं जो राहु को प्राप्त हैं। राहु की 5वीं दृष्टि की बात करें तो आपके पंचम भाव पर आएगी, जो कि आपकी संतान का घर है। इस भाव में
राहु के प्रभाव से संतान सुख के योग बनते हैं। यदि आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई में कोई अड़चन आ रही है या संतान का पढ़ाई में मन नहीं लगता या वो आपकी बात नहीं सुनते या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो संतान की तरफ से सब कुछ अब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पांचवा घर प्रेम का भी माना जाता है। इसमें राहु के आने पर आपसी मतभेद खत्म होते हैं, परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है, आसपास से लोगों से संबंध मजबूत होते हैं, लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं। इसके बाद राहु महाराज के 7वीं दृष्टि की बात करें, जो कि 7वें घर पर पड़ेगी, जो पति पत्नी का घर होता है। उनके बीच अगर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो समाप्त हो जाएगी। घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या क्लेश हो, वो सब समाप्त हो जाएगा। घर की स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में लड़ाई झगड़ा या क्लेश हो तो घर की स्त्री दुखी रहती है, परेशान रहती है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती और रूठ जाती हैं। लेकिन राहु महाराज की कृपा से, उनके प्रभाव से पति और पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, घर में स्त्री खुश रहेगी और ऐसे घर में लक्ष्मी माता स्वयं विराजमान होती हैं। पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद 9वें घर की बात करें तो 9वें घर में महाराज की दृष्टि आपके नौकरी और कारोबार को दर्शाती है। यदि आप जॉब में हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये सभी सब जो बाधाएं हैं ये सब समाप्त हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर 1 सितंबर से अगले 16 महीने तक राहु महाराज कुंभ राशि पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन इस दौरान आपको अपने आचरण को अच्छा रखना है। किसी को कारण वाणी से, कर्म से, धन से या किसी भी अन्य प्रकार से कष्ट नहीं देना है और सभी के लिए अच्छा सोचना है। और मैं तो ये कहूँगा कि केवल 16 महीने के लिए ही नहीं, आपको ये आचरण आजीवन अपनाना चाहिए। तो ये था राहु महाराज के 1 सितंबर से जागृत अवस्था में आने का प्रभाव। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय बजरंगबली महाराज।